लो पहनो स्माइल्स की वर्दी, करो मिलकर बैठ कर दी, भाग की गम की सर्दी, करो मिलकर बैठ कर दी। चल हंस के रोना है न मर्दी, करे मिलकर बैठ कर चल हंस पहनो अप स्मेल की वर्दी, करो मिलकर बैठ कर दी, करो मिलकर बैठ कर दी, करो मिलकर बैठ कर दी, करो मिलकर बैठ कर दी। आप ओवरशैडो नहीं फील करते अपने छोटे भाई से? जहां तक रही बात बॉबी की, मानता हूं इस बात को कि बॉबी गंदी फिल्मों में अच्छी एक्टिंग कर रहा है, लेकिन मुझे देखो, मैं गंदी फिल्मों में सबसे गंदी एक्टिंग करता हूं, तो मैं ओवर एडो कहूंगा। ओवर एडो नहीं, ओवरशैडो होता है। मुझे इंग्लिश नहीं आती, मेरे बाप ने मुझे नहीं पढ़ाया। अच्छा चलें, ये तो आपने बता दिया कि आप किस तरह की एक्टिंग करते हैं, वो किस तरह की फिल्में करते हैं। ये बताएं कि बॉबी जिस तरह की सीरीज और फिल्में कर रहे हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा, आप समझ रहे हैं ना, आप उन्हें समझाते नहीं? समझा नहीं। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जिन्हें आप गंदी फिल्में कह रहे हैं, जो जिनमें एक्सपोजर ज़्यादा होता है, जिसमें सीन्स वगैरह, हाँ ये तो वो है। आप समझाते नहीं हैं उनको? बॉबी को बहुत समझाते हैं अशरफ अली, अच्छा, बहुत समझाते हैं कि यार गंदी फिल्में ना कर, तू अच्छी फिल्में कर, तू मेरा भाई है, हमारे घर का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल तू ऐसे। अपनी सारी गंदी फिल्में मुझे दे दिया कर, वो तेरे लिए मैं कर लूंगा। एक भाई कुर्बानी दे सकता है, बल्कि अशरफ अली हम तो बॉबी की जो भी फिल्म घर देखते हैं, धो के देखते हैं, ताकि वो साफ हो जाए। बिल्कुल अशरफ अली। और एक दफा तो मैंने बॉबी को घर से भी निकाल दिया था। लेकिन बॉबी तो अभी भी आपके साथ ही रहता है। वापस ले आए थे, क्यों? हमें आदत हो गई थी। बॉबी की आदत? नहीं अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, बॉबी की गंदी फिल्मों की। अच्छा चले, बॉबी आउट ऑफ द वे, आपसे मैं ये पूछता हूँ कि आप ये फटीचर किस्म की फिल्में क्यों साइन कर लेते हैं? मतलब आप स्क्रिप्ट पढ़ते होंगे, आप डायरेक्टर से बात करते होंगे, आप उसका प्रोफाइल चेक करते अशरफ अली, क्या तुम्हें पता है मेरे गांव में हर भैंस 4 दूध देती है? क्या देती है? 4 दूध। एक्चुअली सनी पाजी, मुझे लगता है कि दुनिया की हर भैंस 4 दूध ही देती है। हाथ मत हिला अशरफ अली, भैंस को गुदगुदी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली खान। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम में मेहमानों की दोबारा आमद का सिलसिला जारी है। एक मेहमान जो एक दफ़ा आता है उसको दोबारा भी मदऊ किया जाता है, और आज हमारे साथ मौजूद हैं सनी पाजी एक दफ़ा फिर। ये लास्ट टाइम जब हमारे प्रोग्राम पे आए थे तो इन्होंने वर्दी पहनी हुई थी, क्योंकि ये बॉर्डर 2 फिल्म कर रहे थे। आज ये सिविलियन ड्रेस में हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सनी पाजी, कैसे हैं आप? सनी पाजी, वेलकम हो गया जी बैठक गर्दी में, खुश आमदीद। ओ पाजी। अशरफ अली, आज इस पॉडकास्ट में 2 लोग हारेंगे, या फिर दोनों में से कोई एक जीतेगा। अशरफ अली, क्या तुम्हें पता है मेरी फुप्पी कभी मां नहीं बन सकती? हैं? क्यों? क्योंकि उनका 50 साल की उम्र में देहांत हो गया था। क्या तुम एक और बात जानते हो? मेरे फुप्पा कभी बाप नहीं बन सकते। उनका भी देहांत हो गया होगा। अबे मेरी फुप्पी का देहांत हो गया, वो कैसे बाप बनेगा? हाँ, ये कॉमन सेंस थी, मुझे समझना चाहिए था। लेकिन पाजी, ये आते ही आपने किस तरह की बातें शुरू कर दी हैं? और आप सोए क्यों हुए थे? रात भर ड्यूटी करनी पड़ती है अशरफ अली, और तुम्हें तो पता है कि इस महंगाई के दौर में 1-2 नौकरियों से गुजारा नहीं होता। पेट्रोल की कीमत देखो कहाँ जा रही है। और पाजी, रात सोने के लिए होती है, आप रात में ड्यूटी कौन सी कर रहे हैं? शायद तुम जानते नहीं अशरफ अली, मैं फौज में कैप्टन भी हूँ, और मुझे रात भर फौज में ड्यूटी करनी पड़ती है। रात को ड्यूटी, सुबह फिल्म की शूट्स, और दिन में खेती बाड़ी करता हूँ। और तुम्हें एक और बात बताऊं, मेरे खेत में हमेशा ट्रैक्टर फंसता है, लेकिन आज तक कोई लड़की नहीं फंसी। ओ पाजी, चढ़ गई है आपको क्या? कौन सा फौजी, कौन सी फौज, कौन सी ड्यूटी, क्या बातें कर रहे हैं आप? आपने बॉर्डर 2 फिल्म की थी, वो चली फिल्म जैसी भी गई, उसमें आपकी तरह के बड़े एक्टर थे, अपना अपना रोल करके साइड पे हो गए। आप वखरे फिल्म में फंसे हुए हैं। अपनी जबान को लगाम दे अशरफ अली। यूं समझ के मैं एक फौजी भी हूं। वो एक अलग बात है कि मेरी सैलरी नहीं आती, ना मुझे वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं। एक दफा मैंने उनको कहा मेरी सैलरी बढ़ा दें,
उसने कहा जा बैजा साइड पे। यही कहना बनता था। मतलब आप एक फिल्म में कैरेक्टर करके अगर खुद को फौजी तस्वुर करने लग गए हैं तो गलत बात है। वैसे मैं इस चीज मैं का किरदार ऐसे नहीं निभाता अशरफ अली, किरदार में डूब जाता हूँ, बल्कि 1-2 दफा तो मैं डूब के सांस बंद करवा बैठा हूँ। मेरे लंग्स में पानी भर गया था, फिर इंजेक्शन से मेरे लंग्स का पानी निकाला, तब जाके मेरी जान बची। यार आप जिस तरह की एक्टिंग आजकल कर रहे हैं ना, आपकी वजह से फिल्म भी डूब जाती है। अशरफ अली, अच्छा आप पैनक लगाई हुई थी तो थोड़े समझ आ रहे थे, अब तो आप बिल्कुल ही क्या कर रहे हैं आजकल, पी पिला रहे हैं। मैंने कभी ये नशे तमाशे किए ही नहीं। नशे मुझे रास नहीं, हमारे खानदान का खून पतला है। मैं एक सिगरेट भी पी लूं तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है, अच्छा जी, बल्कि हम सब घर वालों की। मतलब एक बंदा भी फैमिली में सिगरेट पी ले तो सबकी तबीयत खराब हो जाती है। हाँ, और ड्रामे ना करें। मैंने आपकी वो जूहू के अंदर वो मुंबई में वो एक वीडियो आई थी, वो जिसके अंदर आप रक्शे के अंदर खज्जल हो रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, आपने कुछ पी पिलाई हुई है, लोग आपको दिलासे दे रहे हैं, सहारे दे रहे हैं, वो क्या थी? वो मुझे मेरी पहली तनख्वाह का चेक मिला था, वो खुशी का नशा था। मैंने कभी बोतल को हाथ नहीं लगाया। अरे कोई पाँव से शराब कैसे पी सकता है? अशरफ अली, क्यों हंसा रहा है मुझे? क्यों मेरा गुर्दा चढ़ाना चाहता है? तेरी कॉमेडी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी अशरफ अली। मुझ पे तरस खा अशरफ अली, रहम कर। अच्छा चले, मैं आपसे कोई काम की बात पूछ रहा काम की बात नहीं करनी, बात करनी है तो जंग की करो, लड़ाई की करो। अरे जंगों की बात करके क्या करना पाजी, इतनी तो जंगें लगी हुई हैं। आप मुझे ये बताएं कि अभी चंद हफ्ते पहले आपने गदर की 25 साला सेलिब्रेशंस की हैं। ये 25 सालों में जरा देख के बताइए क्या बदला है? बहुत कुछ बदल गया अशरफ अली, बहुत कुछ बदल गया, मसलन कुछ बताइए ना। बहुत कुछ बदल गया। अच्छा जो भी बदला है बताएं तो सही ना, वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। एक तो मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कम हो गया है, दूसरा अमीषा पटेल का एस्ट्रोजन लेवल भी गया। ये आपको पता है आप क्या बातें कर रहे हैं? ये वैसे एज के मसाइल होते हैं, लेकिन आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। क्या होता है ये टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने से? टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर कम हो जाए तो आप CSS का टेस्ट नहीं दे सकते, और बदकिस्मती से मैं CSS का टेस्ट नहीं दे सकता। और जो ये एस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया अमीषा जी का, उससे क्या नुकसान होगा उन्हें? ऐसे ये नुकसान होगा उसे कि अमीषा पटेल कभी एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकती। अच्छा एस्ट्रोजन के लेवल कम होने से बंदा एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकता? हमें तो यही सिखाया गया था। ये कहाँ क्लासेस ले रहे हैं आप? ये हमने YouTube पे देखा था। तुम्हें पता है अशरफ अली, YouTube पे हर चीज का हल है। काश इसका भी हल होता जो आप कह रहे हैं इस वक्त। छोड़ें ये सारी बातें, मुझे ये बताएं कि ये अमीषा पटेल ही क्यों? मतलब अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, खबरदार जो तुमने अमीषा पटेल के बारे में कोई बात की, मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। वो हमारी फिल्म की हीरोइन है, वो हमारे लिए काबिल एहतराम, हम उसकी इज्जत करते हैं। ओ पाजी एक सेकंड गुस्सा ना करें, मेरी बात सुन ले, एक सेकंड मेरी बात सुन ले। मैं ये कह रहा हूं कि लोग ये पूछते हैं कि अमीषा पटेल ही आपकी एक्ट्रेस क्यों? देखें वो इतनी अच्छी एक्ट्रेस नहीं है। अगर वो अच्छी एक्ट्रेस होती तो उन्हें इंडस्ट्री में और काम भी मिल रहा होता, लेकिन ये गदर सीरीज के अंदर अमीषा पटेल ही क्यों चल रही है, ये बताएं। अमीषा पटेल को गदर के हर पार्ट में डायरेक्टर इसलिए लेता है कि मेरी एक्टिंग किसी से तो अच्छी हो। मैं अच्छी एक्टिंग भी करता हूँ, लेकिन साला कोई हरामजादा एक्स्ट्रा मुझसे अच्छा काम करके धूल चटा जाता है। अब आप ही बताओ अशरफ अली, ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूं? मैं समझ गया, मैं आपका दुख समझ गया हूं। और अब मैं अगला सवाल यही पूछना चाहूँगा जो डायरेक्टली इसी से रिलेटेड है, जो आपने बात की कि आप अच्छी एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं लेकिन हर बार इसी तरह की एक्टिंग करते हैं। कोई भी फिल्म उठा लें, आपकी कोई भी आपकी फिल्म हो, मुझे ये बताइए कि आपके वालिद इतने अच्छे अदाकार थे। अशरफ अली, ये वालिद साहब क्या होता है? आपके पिता जो थे, पिताश्री जिनका देहांत हो गया। क्या पिता को वालिद कहते हैं? जी पिता को वालिद कहते हैं। अच्छा, लगता है फिर हमारे घर में 2 हैं। नहीं वो 2 नहीं होंगे, वो तस्वीर होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके वालिद साहब बहुत अच्छे एक्टर थे, आपके पिता जो थे। आपके छोटे भाई जो हैं वो फिल्मों में बड़े गरज बरस के आ रहे हैं, उनकी एक्टिंग के जौहर सारी दुनिया मान रही है।
आप ओवर शेडो नहीं फील करते अपने छोटे भाई से कि यार वो मेरे ऊपर छा गया है, वो बड़ी अच्छी अदाकारी कर रहा है, वो बड़ी अच्छी फिल्में कर रहा है, वो बड़े अच्छे सीरियल्स कर रहा है, OTTs कर रहा है, तो आप ओवर शेडो फील करते हैं? बॉबी मेरी जान है, मेरा छोटा भाई है, और तुम जानते हो कि रिश्तों को निभाना हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं। जहां तक रही बात बॉबी की, मानता हूं इस बात को कि बॉबी गंदी फिल्मों में अच्छी एक्टिंग कर रहा है, लेकिन मुझे देखो, मैं गंदी फिल्मों में सबसे गंदी एक्टिंग करता हूं, तो मैं ओवर एडो कहूंगा। ओवर एडो नहीं, ओवर शेडो होता है। मुझे इंग्लिश नहीं आती, मेरे बाप ने मुझे नहीं पढ़ाया। अच्छा चलें, ये तो आपने बता दिया कि आप किस तरह की एक्टिंग करते हैं, वो किस तरह की फिल्में करते हैं। ये बताएं कि बॉबी जिस तरह की सीरीज और फिल्में कर रहे हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा, आप समझ रहे हैं ना, आप उन्हें समझाते नहीं? समझा नहीं। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जिन्हें आप गंदी फिल्में कह रहे हैं, जो जिनमें एक्सपोजर ज़्यादा होता है, जिसमें सीन्स वगैरह, हाँ ये तो वो है। आप समझाते नहीं हैं उनको? बॉबी को बहुत समझाते हैं अशरफ अली, अच्छा, बहुत समझाते हैं कि यार गंदी फिल्में ना कर, तू अच्छी फिल्में कर, तू मेरा भाई है, हमारे घर का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल तू ऐसे। अपनी सारी गंदी फिल्में मुझे दे दिया कर, वो तेरे लिए मैं कर लूंगा। एक भाई कुर्बानी दे सकता है, बल्कि अशरफ अली हम तो बॉबी की जो भी फिल्म घर देखते हैं धो के देखते हैं, ताकि वो साफ हो जाए। बिल्कुल अशरफ अली। और एक दफा तो मैंने बॉबी को घर से भी निकाल दिया था, लेकिन बॉबी तो अभी भी आपके साथ ही रहता है। वापस ले आए थे, क्यों? हमें आदत हो गई थी। बॉबी की आदत? नहीं अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, बॉबी की गंदी फिल्मों की। अच्छा चले, बॉबी आउट ऑफ द वे, आपसे मैं ये पूछता हूँ कि आप ये फटीचर किस्म की फिल्में क्यों साइन कर लेते हैं? मतलब आप स्क्रिप्ट पढ़ते होंगे, आप डायरेक्टर से बात करते होंगे, आप उसका प्रोफाइल चेक करते अशरफ अली क्या तुम्हें पता है मेरे गांव में हर भैंस 4 दूध देती है? क्या देती है? 4 दूध। एक्चुअली सनी पाजी, मुझे लगता है कि दुनिया की हर भैंस 4 दूध ही देती है। हाथ मत हिला अशरफ अली, भैंस को गुदगुदी हो रही है। आई एम रियली सॉरी पाजी, आप वो बताएं ना कि आप ये बुरी बुरी फटीचर फिल्में क्यों साइन करते हैं? मतलब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, आप डायरेक्टर से बात करते हैं, आपको अंदाजा नहीं होता फिल्म बुरी है? मैं कोई इतना अनजान नहीं अशरफ अली, ना ही मैं कोई इतना बेवकूफ हूँ, मुझे पता होता है, लेकिन फिर भी डायरेक्टर मुझे धोखा दे देता है। डायरेक्टर आपको धोखा दे देता है, साइन करवा लेता है फिल्म? कैसे धोखा कैसे देता है? वो मुझे कहता है कि सनी पाजी इसमें क्लाइमेक्स होगा, मैं साइन कर देता हूँ, लेकिन बाद में क्लाइमेक्स होता ही नहीं। सनी भाजी, क्लाइमेक्स कहते हैं फिल्म का जब एक बिल्कुल आप पीक पे, स्टोरी जब अपने पीक पे होती है, जहां के बाद एंडिंग स्टार्ट हो जाती है, उसको क्लाइमेक्स कहते हैं। अच्छा, मुझे कुछ और लगा। तो यार फिर बॉबी की फिल्मों में दूसरा क्लाइमेक्स क्यों होता है? यार मुझे नहीं पता बॉबी की फिल्मों में बॉबी से याद आया, 1 मिनट अशरफ अली, बॉबी, काजल, दामिनी, तुम तीनों कहाँ गए हो? बॉबी, काजल, दामिनी। दामिनी से याद आया, क्या तुम जानते हो अशरफ अली कि दामिनी का पूरा नाम क्या है? नहीं, मुझे नहीं पता। दामिनी कूपर। दामिनी कूपर? मुझे लगा उसका नाम पूरा दामिनी को होगा। बहुत ठंडा जोक था। मेरा भी बहुत ठंडा था। मेरा नहीं, मेरा ज्यादा ठंडा था। तो क्या हम दोनों ये शो बंद कर दें? पाजी अगर आप कह रहे हैं तो बंद कर देते हैं। बल्कि रहने देते हैं अशरफ अली, क्योंकि तुझे तो कोई ना कोई चैनल जॉब पे रख लेगा, मैं मारा जाऊंगा। चलें। क्योंकि मुझे फार्म हाउस अकेला चलाना पड़ता है, खुदाई भी मैं करता हूँ, बीज भी मैं बोता हूँ, और फसल आने के बाद काट के बेचने भी मैं ही जाता हूँ। सुंडियाँ तंग करती हैं वो अलग, और मार्केट में मेरी फसल का रेट भी ठीक नहीं मिलता। तो फिर आप ये काम करते क्यों हैं? क्योंकि मेरे जिस्म में किसान की रूह है। अच्छा। ड्राइवर की भी हैं? फौजी की भी, जी? चोर की भी, एक आशिक की भी, एक पुलिस ऑफिसर की भी। इतनी रूहों का करते क्या हैं आप? ये मुझे नहीं पता। अच्छा पाजी, मैं आपको बज़ाहिर बड़ा अच्छा इंसान समझता था, या अभी भी आप होंगे, हो सकता है मुझे गलती लग रही हो, लेकिन आपको मैंने एक दफ़ा एक वीडियो में देखा कि आप अपने घर से निकल रहे हैं और बाहर एक ख्वाजा सरा आपसे बात करना चाह रहा है या करना चाह रही है, और आपने उसे पूरी तरह से झिड़क दिया।
आपने उसको इस तरह चुप रहने का इशारा किया और आप आगे बढ़ गए, और आगे लोग आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं कि फ़िल्म सुपर हिट हो जाएगी जी, ज़बरदस्त है, और आप उस बेचारी को झड़क के आगे चले गए। ये क्या हरकत थी? गलती उसकी थी अशरफ अली। उसने बहुत ही खतरनाक चीज मांग ली थी। मतलब क्या मांग लिया? पैसे मांग लिया आपसे? आपसे गाड़ी मांग ली? क्या मांग लिया उसने? नहीं अशरफ अली, उसने जो चीज मुझसे मांगी मैं उसे नहीं दे सकता था। वो क्या मांग लिया पाजी, बताएं ना लोगों को। उसने कहा कि साहब मुझे हमेशा पटेल की जगह ले लो। मैंने कहा अच्छा, इसलिए आप इतने गुस्से में आ गए थे? और एक बात याद रखना अशरफ अली, हमेशा की जगह कोई नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि वो बूढ़ी हो गई है। मैंने खुद उसको घुटनों की दवाई खाते देखा है। अशरफ अली, एक गेस तो मार। किस बारे में? देख के बता के मेरी एज क्या है। आप पाजी होंगे कोई 60-65 साल के। लेकिन तुझे पता है मैं एक मूवी का मुआवजा 50 करोड़ लेता हूं। 50 करोड़? लेकिन करनी भी तो आपने कोई 15-20 साल बाद होती है। अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, एक बार तूने बोल दिया है, दोबारा ये मत बोलना, वरना तुम उठोगे नहीं, बैठ जाओगे झाग की तरह। ये मत भूलना अशरफ अली के ये मजदूर का हाथ है, लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये हाथ खून पसीने की कमाई से लगाया हुआ पैसे की रोटी है। क्या हो गया? आपकी उम्र कितनी है कि आपको अपनी फिल्मों के डायलॉग तक याद नहीं? कितनी उम्र है आपकी? कुत्तों का सहारा वो लेते हैं जो जीना छोड़ देते हैं। अच्छा पाजी, मुझे ये बताएं कि आप फिल्में तो कम ही करते हैं। 5 साल बाद कोई फिल्म आ गई, 6 साल। कम फिल्म नहीं करता अशरफ अली। मैं जो भी फिल्म करता हूँ चूज करता हूँ, पहले उसको ठोक बजा के चेक करता हूँ, समझ आ गया। उसके बाद उसे साइन करता हूँ। ऐसा ही नहीं कि धड़ाधड़ फिल्में बनाता रहूं। अच्छा जी पाजी, दूसरे आमिर खान है आप। मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप जब फिल्में नहीं कर रहे होते तो अपना टाइम अशरफ अली, मैं दूसरा आमिर खान नहीं, मैं सनी देओल हूं। सनी पाजी, फिर ये बता दें कि जब फिल्में नहीं कर रहे होते कैसे टाइम स्पेंड करते हैं, क्या करते हैं, मसरूफियत क्या आती है? अशरफ अली, तुम जानते तो हो कि मेरी आवाज कितनी दमदार है। बेशक। और एक्टिंग उतनी ही माठी। मैं अपने मोहल्ले में ऊंची आवाज निकाल के औरतों के अल्ट्रासाउंड करता हूँ। हैं जी? और पाजी, ऊंची आवाज को अल्ट्रासाउंड नहीं कहते। अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसीज कुछ और होती हैं जो कान नहीं सुन सकते। मेरी आवाज भी तो दुश्मनों के कान नहीं बर्दाश्त कर सकते अशरफ अली। खैर, आप जो अल्ट्रासाउंड्स करते हैं उसमें क्या रिजल्ट्स आते हैं, क्या करते हैं? अभी हफ्ता पहले ही मैंने अपने मोहल्ले में एक बुजुर्ग औरत को बताया कि आपके यहाँ पथरी होने वाली है, अपना ख्याल रखें। पथरी होने वाली है? मतलब उनके किडनी में स्टोन था? अरे नहीं, वो फैंटास्टिक 4 के पत्थरों वाले हीरो की बीवी थी, उनके यहाँ बच्चा होने वाला था। जोक नहीं समझ आया? नहीं आया अशरफ अली, नहीं आया समझ? पाजी, ये बताएं कि इंडिया की जो फिल्में आप करते हैं और आप जैसे चंद हीरोज़ करते हैं, अगर आपको हीरो कहा जा सके, 68 ईयर्स के आप जो एक्टर्स ये फिल्में करते हैं, उनके अंदर ये फिज़िक्स के रूल्स को बेंड क्यों किया जाता है? मिसाल के तौर पे तोप में हाथ दे के उसको तोड़ दिया, घुमा के फेंक दिया, हेलीकॉप्टर का रुख बदल दिया, जहाज़ से छलांग लगा दी, नीचे गिरे बच गए, गोली को उंगलियों से पकड़ लिया। ये क्यों करते हैं आप? फिज़िक्स, साइंस, इन चीज़ों का ख्याल क्यों नहीं रखते? एक्चुअली अशरफ अली, हमारी फिल्मों में फिजिक्स तो इंटरवल के बाद एंटर होती है, इससे पहले उसकी एंट्री नॉट अलाउड। और सारी मौज मस्ती हम पहले इंटरवल में ही कर लेते हैं। कैसा? पाजी, आपकी फिल्मों के इंटरवल्स का तो मुझे नहीं पता कि फिजिक्स उसमें होती है या नहीं होती। मेरे प्रोग्राम का ना टाइम ख़त्म हो रहा है, मुझे इंटरवल की बजाय ना बेंडिंग करनी है। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आइंदा भी अगर हम बर्दाश्त कर सके तो आपको ज़रूर बुलाएंगे। अशरफ अली, अपने हाथ में रहा करो। तुम्हारी जितनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, इनसे निकाल के फीफा खेलूंगा। फीफा नहीं होता, फुटबॉल होता है। जो भी होता है, अपने हाथ में रहो। तुम जानते नहीं मैं कितना खतरनाक हूँ। आप बहुत खतरनाक हैं, इसीलिए मैं प्रोग्राम एंड कर रहा हूँ। नाज़रीन, याद है ना जब मैं लाहौर आया था? क्या भूल गए? बोलो अशरफ अली, क्यों हो गई तुम्हारी जबान बंद? आप बोल बोल के जब सो जाएंगे ना, उसके बाद मैं अपना एक्स्ट्रा दे दूंगा। बोलते क्यों नहीं? आपले पड़ गए जबान में क्या? ज़्यादा रेहान तारिक ना बने, सनी देओल रहे। नाज़रीन, ये थे सनी पाजी जो हमारे साथ शो पे मौजूद थे।
आपको इनकी एक्टिंग, इनकी फिल्में, इनका काम, इनका इंटरव्यू कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और प्रोग्राम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। अरे कैसी बातें करें, मैंने कभी नहीं पी। मैंने आपकी वो जूहो के अंदर वीडियो देखी थी, वो जो जूहो नहीं होता, जाहिल। क्या होता? जूहू होता, जूहू। अच्छा जूहू, जूहू बीच होता है। जूहू, ओके। जूहो। और दूसरा अमीषा पटेल का एस्ट्रोजल एवन। दोबारा। पाजी ये कौन सी क्लासेस ले रहे हैं, ये कहाँ आप सर्च करते हैं? ये हमने यूट्यूब पे देखा था। खबरदार जो अगर तुमने अमीषा पटेल के बारे में कोई भी बात की। मैं भी हर दफा सबसे अच्छी एक्टिंग करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कोई एक्स्ट्रा हमेशा मुझे दूर चला जाता है। यार बहुत वाला है यार। तुझे तो फिर भी कोई ना कोई चैनल हायर कर लेगा, मैं तो उसके यहाँ पथरी होने वाली। वो तो बाद में पता चला कोई सख्त कि वो लौंड। फंटास्टिक 4 के पत्थर वाले का बच्चा था।